तो नमस्कार भाइयों, शुरुआत करते हैं आज की रात की। और लोग तो सुबह सुबह ब्लॉग बनाते हैं, मेरा शाम को घर जाते समय अधिकतर मेरे ब्लॉग शाम को बनते हैं। तो शाम को जो मेरे ब्लॉग बनते हैं, तो अभी मैं निकल रहा था ये आपके CRST स्कूल के पास, वहीं पे खड़ा था। तो वहीं पे मुझे एक ये देख रहे हैं ना, जैसे ये स्कूटी बाइक निकल रही, तो ऐसे कोई स्कूटी बाइक गई थी तो उसका हेलमेट गिर गया ये, और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया भाई, पर शायद वो जो बंधु थे वो सुन नहीं पाए। तो भैया मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हेलमेट है, ये देखिए, ये हेलमेट जो गिरा हुआ मिला है मुझे, तो जिस किसी भी व्यक्ति का ये हेलमेट है भैया, वो आए और अपना हेलमेट मुझसे ले लें। मैं यहीं नीचे रिक्शा स्टैंड के पास मिलता हूँ मलीताल में, और ललित मेरा नाम है। आप आके मुझसे संपर्क करें और आपका हेलमेट जो है ये आप अपना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आपको हेलमेट के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा, क्या उसमें लिखा है, किस कलर का है। हालांकि जो मैंने दिखाया है अभी वीडियो में, कोई भी ब्लैक कह सकता है, पर इसमें कुछ लिखा हुआ भी है, तो आपको बताना पड़ेगा इसमें क्या लिखा हुआ है। और अगर आप बताते हैं तो हेलमेट, भैया मेरे को तो हेलमेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो भैया मेरे को तो हेलमेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं तो बस में सफ़र करता हूँ, 11 नंबर की बस, मेरी 2 टांगे। लेकिन जिस किसी भी व्यक्ति का ये हेलमेट है, तो सुबह आके मेरे से संपर्क करेंगे और अपना हेलमेट लेके मुझसे जाएंगे। मैं अपने साथ ये हेलमेट नीचे लेके आऊँगा, और 1 से 2 दिन तक मैं अपने पास इस हेलमेट को संभाल के रखूँगा। हेलो गाइस। उसके बाद ये हेलमेट फिर कहीं ना कहीं कोने में पड़ा होगा मेरे घर के पास। उसके बाद फिर आप क्लेम करेंगे तो फिर मेरे को भी थोड़ा परेशानी होगी। तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आए अपना हेलमेट मुझसे प्राप्त करें। और अभी आगे बात करें तो भाई घर जाने का समय हो गया है, इस बारे में फिर आगे और बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और दिन भर काम करने के बाद घर जाने का समय हो गया, घर को जा रहे हैं। और मेरे पीछे नैना देवी का मंदिर और गुरुद्वारा, तो सर को झुका के उन्हें प्रणाम है। जो हमारे इष्ट देवता हैं, हमारी नंदा देवी माता हैं, उन सबको एक बार प्रणाम करने के साथ आगे नज़ारा दिखाऊं एक बार नैनी झील का। तो नज़ारा लीजिए आप, देखिए नैनी झील का नज़ारा। सामने की तरफ देखिए मंदिर और गुरुद्वारा का एरिया, और इस तरफ थोड़ा आगे अगर देखेंगे सामने की तरफ तो बड़ा बाज़ार, और ये ठंडी सड़क। जो ये लाइटों का आप देख रहे हैं ऊपर पूरा जमावड़ा लगा हुआ है, ये कहलाता है टिफ़िन टॉप का एरिया। जो रात का नज़ारा, आज तक तो मैंने दिन में दिखाया था, एक बार रात को भी देख लीजिए आप। और अभी हम खड़े हैं अपने घर के रास्ते में भाई, ये घर का रास्ता है। और वैसे मैं आपको हकीकत बताऊं तो जो लाइट जली है उसका रोशनी तो मिल रही है, लेकिन अगर रात ज़्यादा हो तो फिर ये रोशनी शायद कम ही लगे आदमी को। और इसी रास्ते पे कुछ दिन पहले मेरे को जंगली मुर्गियाँ और मैंने बताया था शॉल भी देखने को मेरे को मिला था करके। बल्कि मैं उस जंगल में गया भी था और मैंने वहाँ पे खोजबीन भी करी थी। लेकिन दिन में खोजबीन करना और रात में करने में फ़र्क है। लेकिन भाई रात को खड़ेगा कौन? रात को खोजबीन करने का मतलब है शॉल के कांटे अपने बमचे में लेने का मतलब है भाई, कि शॉल के जितने तीखे कांटे हैं ना, और वो हमला करेगा तो वो कहीं ना कहीं तो घुसेंगे और आपके बमची में घुसेंगे भाई साहब। अब ये मत पूछना बमची क्या। और मैं बताता हूँ कि वो जंगली मुर्गी मैंने कहाँ पे देखी थी। ये जो जंगली मुर्गी की बात बता रहा हूँ, ये 1 से शायद 2 दिन पहले की बात है। आज फिर से एक बार दिखाता हूँ। ये देख रहे हो भाई पेड़, और खंबा भी है इस तरफ देखिए, और ये सब घनी झाड़ियाँ उग रही हैं। थोड़ा करीब चलता हूँ भाई, फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मतलब जो मैंने पिछले राउंड में देखा, अगर कैमरा रेडी होता तो मैं भाई साहब बहुत बढ़िया नज़ारा मिलता। लेकिन वो यहाँ से उड़ी और उड़ के सीधा इस तरफ नीचे चले गई। तो मेरा कैमरा उस दिन रेडी नहीं था, क्योंकि उस दिन का ब्लॉग मैं दिन में ही डाल चुका था।
और ये देखिए जंगल ऊपर जो देख रहे हैं भाई, यहीं पे वो जंगली मुर्गी मिली थी। इस तरफ शॉल नहीं मिला था, जंगली मुर्गियाँ केवल मिली थी मेरे को। लेकिन अब जंगली है तो इसमें ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, लेकिन जिन लोगों को मिल जाती है तो वो लोग काफ़ी खुश रहते हैं, उनको पालते हैं पोसते हैं। और कुछ लोग तो फिर ऐसा है कि ऐसा पालते पोसते हैं कि फिर सुबह ही वो निकलता है भाई साहब, इतना पालते पोसते हैं। गलत तो गलत है, चलिए अब वो उनका अपना हिसाब किताब है। आगे फिर और कुछ अगर नए अपडेट मिलते हैं तो मैं आपको देता हूँ। और ये नीचे की तरफ नज़ारा जंगल का, ये पेड़ कहाँ से बीच में आ गया, इसको देख के तो बहुत डर लगती है भाई। ये नीचे नज़ारा हमारी प्रकृति, ये इस तरफ देखिए पानी के पाइप, और ये बरसाती नाली। अब तो केवल हल्का सा ये पार्ट रह गया इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक की नाली टूट गई है। मैं तो आज तक जब भी आया भाई समय पे आया, इतने रात मैंने कभी नहीं करता। टाइम पे घर पहुंच जाओ अपने बीवी बच्चों के पास, उनके साथ खेलो कूदो खुश रहो, वो बढ़िया है। अपने बीवी बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं होता भैया लाइफ में, कुछ नहीं होता। सांस फूल रही है भाई, बुढ़ापा है, 45-46 साल की उम्र का बुढ़ापा है। सामने की तरफ देखेंगे तलीताल बस स्टॉप, और इस तरफ ये नज़ारा तो आप पहले भी देख चुके हैं। थोड़ा सा इस तरफ भी दिखाऊँ आपको। मोबाइल कंपनी वालों ने फ्लैश की रोशनी कम दी है, हाई पावर बीम देनी चाहिए थी ताकि दूर तक मैं आपको दिखा सकता। चलिए भाई आज की कहानी ही यही समाप्त। और भाई इस पेड़ को देखते हुए बहुत समय हो गया यार, इसमें से बहुत सी टहनियाँ बर्फ़ में स्नोफॉल के टाइम पे टूटी हैं, और काफ़ी मैंने इकट्ठा भी करी हैं, जलाई भी हैं गर्म पानी करने के लिए, नहाने के लिए ना। हमारे माता पिता, उनके माता पिता, उन्होंने जब इनको संभाल के रखा तब आज इतने ये पेड़ बड़े हो गए हैं कि ये हमें छाया दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, लकड़ी दे रहे हैं जलाने के लिए। हमने भी वही करना है भाई। एक मैसेज है आपसे, आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि भाई जितने भी हमारे लोकल निवासी हैं नैनीताल के, उनसे निवेदन है मेरा कि भाई इन पेड़ों को संभाल के रखें। जब आप इनको संभाल के रखोगे तभी ये आपको संभाल के रखेंगे। पता है कैसे? ये आपको ऑक्सीजन देंगे। हवा कहाँ से आ रही है? ये नहीं होते तो हवा नहीं होती, और अगर हवा नहीं होती तो हमारी हवा ख़राब होती। इन बातों को आप थोड़ा पकड़ें, संभालें, और इसी कुछ बातों के साथ अपने आज के ब्लॉग की समाप्ति करता हूँ। आप लोग भी कहेंगे रोज़ ये पता नहीं क्यों पेड़ पौधों के पीछे पड़ जाता है, लेकिन हकीकत यही है भाई कि अगर ये पेड़ पौधे नहीं होते तो शायद आज ना मैं होता और ना मेरे ब्लॉग होते। ऊपर कुत्ता भी भौंक रहा है। हाँ भाई आ गया हूँ। चलिए लो बैटरी का ऑप्शन आ रहा है तो घर जाके फ़ोन चार्ज करते हैं, और आगे फिर मेरे नए ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, कुछ नई बातें होंगी। इसी चीज़ के साथ चंदा मामा को एक बार दिखा दूँ आपको, और रखते हैं। फिर शुरुआत करेंगे नए ब्लॉग के साथ, मेरे किसी नए विषय पे जो आपके भी हित में हो, मेरे भी हित में हो। चलिए रखते हैं। आप लोग भी सुरक्षित रहें, घर में आपके परिवार में सब सुरक्षित रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।